केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव राघव कृष्ण राम राघव श्री राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव सीता कृष्ण केशव कृष्ण केशव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा आशुतोष भूत भावन भगवान श्री शंकर जी की असीम कृपा से प्रातःकालीन सत्र में आपने सुना भगवान राम समुद्र किनारे पहुँचे, यहाँ पर रामेश्वर की स्थापना हो गई। अभी पुल बांधने के लिए शुरुआत कर रहे हैं और भगवान राम ने बताया नल नील नाम के जो दो इंजीनियर हैं उनके पास पत्थर ला के दो, राम का नाम लिखो, तैरने लग जाएंगे। और सब बंदर भालू पत्थर लाने लग गए और नल नील के हाथ से समुद्र में डालने लग गए, पत्थर तैरने लग गए, राम नाम का जय जयकारा होने लग गया, आधा पुल हो गया। फिर भगवान राम ने विचार किया बंदर के डाले हुए पत्थर तैर रहे, मेरे हाथ का डाला हुआ तैरेगा कि नहीं, पर समझो नहीं तैरा तो कैसा। इसलिए सबकी नज़र चुरा के भगवान राम एक तरफ गए। सबकी नज़र चुराई लेकिन हनुमान जी की नज़र नहीं चुरा सके। हनुमान जी पीछे पीछे गए। भगवान ने एक पत्थर उठाया समुद्र में डाला, वो डूब गया महाराज। और पीछे पलट के देखा तो हनुमान जी दिखे। भगवान का चेहरा उतर गया। अरे तुम कब आ गए? बोले भगवान तुमने जब पत्थर डाला जब आया। तो फिर भगवान राम ने बोला भाई मेरे हाथ का पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में। हनुमान जी बोले भगवान तुम जिसको छोड़ देते वो डूबने वाला है और जो जिसको पकड़ते वो तैरने वाला है। भगवान जिसको छोड़ देंगे वो कैसे तर सकता है। फिर पुल बन के तैयार हो गया महाराज और रावण के लंका में घबराहट फैल गई। सभी स्त्रियां रोने लग गई, रावण को गालियां देने लग गई। ये क्यों गालियां देने लग गई? भले ही राजा है शक्तिशाली, सीता को चुरा के लाया ना, इसलिए इतनी बड़ी आपत्ति आ गई। पहले एक बंदर आ गया, लंका जला के गया, रावण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। और अभी तो 18 पद्म वानर से समुद्र पर कोई पुल नहीं बांध सकता, वो बंदरों ने पुल बांधा। एक नहीं दो ने 18 पद्म वानर से ना एक बचंगा नहीं राक्षस। आज अपने को पूछ लो आया बोले, इसलिए रावण को गालियां देने लग गया। सैनिकों में घबराहट फैल गई। एक बंदर इतनी बड़ी लंका जला के जाता है और उसके शरीर के बलशाली 18 पद्म वानर सेना है। जिस देश के सैनिक घबर जाते उस देश का राजा युद्ध नहीं जीत सकता। रावण ने महाराज गिने चुने सैनिक अधिकारी बुलाए, गांव के नागरिक बुलाए और छोटे खाने भाषण किया। सुनो नागरिकों, सैनिक अधिकारियों, कौन कहता है राम नाम से पत्थर तैरते हैं? रावण के नाम से भी तैरते हैं। तुमको यकीन नहीं? लाओ पत्थर। सब सैनिकों को अधिकारी को बोला लाओ पत्थर। एक ने पत्थर लाया, लिखो उस पर रावण लिखा। बोले जा दूर पत्थर ला। और उसको कान के पास ले आओ पत्थर को, धीरे से बोला तू डूबेंगा तो राम की कसम। और पत्थर डाला, वो तैरने लग गया हमारा। किसके नाम से तैरा? और लिखा क्या है? रावण। और जब सैनिकों ने देखा रावण महाराज की जय, रावण महाराज की जय, अतः ये बात मालूम पड़ गई गृह मंत्री को।
रावण के होम मिनिस्टर कौन मंदोदरी. आता नवरा किती पाण्यात आहे जेथे बायकोला माहीत आहे. मेरा नवरा अर्गन घेऊन जाते तर टायमावर जातच अशी काही गॅरंटी नाही बाई. नहीं प्रत्येक बाई को अपने नवरे की. मंदोदरी को विश्वास था रावण के नाम से पत्थर नहीं तैर सकते. वाह मंदो, मेरे नवरे के नाम से पत्थर तैर नहीं सकते. लगेच उसने रावण को मिस कॉल दिया. मंदोदरी का मिस कॉल देखते हुए रावण घर को तिने खिड़कियां दरवाजे बंद केले. रावण को बोला तुम भगवान को मानते और शंकर भगवान की शपथ खा के कहो पत्थर कैसे तर गए. अरे मैंने धीरे धीरे से बोल. शेजारी ऐकती नहीं. मैंने मैं रावण तो लिखता था लेकिन वो अधिक जो पत्थर लाता था उसको दूर भेजता था और वो पत्थर को मेरे मुंह के पास लेके धीरे से बोलता था तो डूबेंगा तो राम की कसम. हाँ बोले जब तो मैं बोली पत्थर कैसे तर गए. और महाराज हर हर महादेव की गर्जना के साथ समुद्र पुल पार करके सैन्य इधर आ गया. सुवेल पर्वत पर डेरे डाले और मीटिंग बैठाई गिने चुने लोगों की, अधिकारियों की. भगवान राम ने अब क्या करना है. लोग बोले क्या करना पड़ता, युद्ध करो. सबने बोला युद्ध चालू करो करो. भगवान राम बोले नहीं, आखिरी का चांस देंगे रावण को. कॉम्प्रोमाइज. तब तक दूत भेजना पड़ेगा. ऐसा चेहरे की तरफ देखा सबके, किसको भेजा जाए. भगवान राम ने अंगद को चुना. रणबाकुरा बाली सुत बंका. दूत कैसा होना समझ लो. रावण ने कुछ कपट किया, दूत को मारने की कोशिश किया तो शेर को सवा शेर मैंने रावण से भी बलशाली होना चाहिए ऐसा आदमी होना. तो अंगद था, रावण को पराजित कर सकता था. हमारा ऐसी ताकत थी हमको. तो रावण को दूत बना करके भेजा. अब ले अंगद को. अब अंगद गए. भगवान ने सावधान किया अंगद को. काजू हमारा तासु ही तो हमारा काम होना चाहिए, रावण का कल्याण होना चाहिए. तो राम का काम क्या है, सीता को वापस लेना. रावण का कल्याण मरने में. अच्छा गया अंगद. लंका में प्रवेश करने के पहले लंका के बाहर रावण के जवान छोकरे खेल रहे थे राक्षसों. उसमें रावण का एक लड़का था, त्याचं नाव अक्षय कुमार. आता हा राजाचा पोरगा भाऊ, जसे आमदाराचा पोरगा, खासदाराचा पोरगा, उन्मत्त रहते ना मंत्र्याचा पोरगा. तो त्याने अरे रवि किया. अंगद दिखते बराबर उसके ख्याल से छोटा सा बंदर है. खिल्ली उड़ाने लग गए, मजाक. जैसे अंगद ने क्या किया, मजाक उड़ाई उन्होंने. एक लात उठाई महाराज अक्षय ने अंगद को मारने के लिए. जैसी लात उठाई ऐसे पकड़ी अंगद ने, गर 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 घुमा के या पटक दिया जमीन पर, पत्थर पर. टुकड़े टुकड़े हो गए, मर गया. ते बाकीचे राक्षस से बोले चुप. ते समझ गया हा मोठा घरचा पाहुणा है. नहीं, रावण के बच्चे को अगर मार सकता है तो हा काही झोपडपट्टीतला पाहुणा आहे का. त्याने बिना बोलेच बता द्या बा हे इकडे रावणाचं घर. इचार्याचं कामच नाही की रावण का घर किधर है. म्हणे बाबा या रस्त्यानं जा. गया अंगद रावण सबसे ऊंचे आसन पर अपनी शपुट को घुमा करके आसन तैयार किया, बैठ गया. रावण ने पूछा कवन तई बंदर, मनुष्य की भाषा बोलती कौन से घराने का है. समजा सामने अच्छे बोलते लोग पीठ पीछे आणि पाठी मागे काय सांगीन तो राम बाटती. समजून चला
हा काही चांगल्या घराण्याचा बाई भाषा घरानं सांगते भाषा काय माय सवाना धवासा गावात ते लोक जातात जावं लागते आपल्याला दुश्मन के प्रति भी आदरणीय भाषा का प्रयोग घरंदाज घराण्याचं लक्षण आहे. मग रावण ने इथली सभा में बोला कवन तई बंद कह दस कंठ कवन ते बंद मैं रघुवीर दूत दस कंद मम जन कहि तुई रही ताई तब कारण आयहु भाई कह दस कंठ कवन ते बंद मैं रघुवीर दूत दस कंद। अंगद महाराज अपना परिचय अपने बाप से दे सकता था. समझो एखादे बड़े नेता का लड़का है और उसको परिचय पूछा तो साधारण परिचय ने देकर कुछ मी अमुक आमदाराचा पोरगा आहे ते त्याचा सन्मान वाढते आणि फक्त साधारण नाव सांगलं असेल बघून. ऐसे ही अंगद ने अपना परिचय अपने बाप से नहीं दिया कारण बाप से परिचय देता था अंगद का सम्मान बढ़ सकता था. कारण रावण इसके बाप के बगल में 6 महीने मुक्काम था उसका. मुक्काम पोस्ट वाली की बगल तालुका जिला लंका. हो ना. उसने बोला मैं रघुवीर दूत दस कंदर. हे रावण मैं भगवान राम का दूत. मेरे पिताजी की तेरी मित्रता थी इसलिए मैं तेरे कल्याण के लिए आया. आता रावण अहंकार में है महाराज. तेरे बाप का नाम अंगद ने बोला बाली का नाम सुना था कभी. बाली सुनते बराबर रावण की बीपी हाई हो गई. इतनी सभा में अपनी पोल खुल जाएंगे तो कैसा बोला मालूम है. एक बाली नाम का बंदर था मैंने सुना. वाह अनसुना करता उसे. तू उसका बेटा है अपने कुल को कलंक. अरे जिस तपस्वी ने तेरे बाप को मारा तू उसकी सेवा कर रहा है. मैंने भगवान राम की. उसने भगवान राम को भला बुरा कहा महाराज. अंगद को शायद नहीं हुआ. अंगद ने गुस्से के मारे 2 हाथ जमीन पर मारे. क्या ताकत होगी. और रावण अपने सिंहासन पर से नीचे गिर गया. और जैसे गिर गया ऐसा 10 के 10 मुकुट नीचे गिर गए. उसमें से 4 अंगद ने ले ली. रावण के हाथ में 6 रख और ऐसे यूं फेंके भगवान राम के तरफ. इतने दूर बराबर निशानी पकड़ी. बहुत समझाया रावण को. रावण माना नहीं. आखिरी अंगद ने अपना एक पैर रखा है सामने. बोले रावण मेरा ये पैर उठा के रख दे बाजू को. राम की तरफ से मैं सीता हार जाऊंगा. किती अगाऊ बना. अरे त्या रामाची बायको हारायचा याने काय अधिकार. नहीं तुम बोलो. नहीं पर तो भगवान राम ने इसको बताया भी नहीं था. हाँ रिकामा धंधा हो गया कि. परंतु मंडली एक बात ध्यान में रखो कि अंगद के मन में कितना आत्मविश्वास था कि रावण मेरा पैर नहीं हिला सकता है. इसलिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की. मामूली बात हो गई. रावण जैसे बलशाली के साथ पैसे लगाना. नहीं आप बोलो ना. राम जैसी की पत्नी को हारने की पैज भरी सभा में शत्रु के राज्य में. और रखा महाराज अंगद ने पैर ऐसे. चल मेरा पैर हिला दे. राम की तरफ से सीता हार जाऊंगा.
रावण को अपमान मालूम पड़ा कि साला इतनी सभा में अगर अपन ने इसका पैर नहीं हिलाया तो प्रजा अपने खिलाफ जाएंगे। उठा रावण और ऐसा अंगद के पैर पकड़ने लग गया। अंगद बोले मेरे पैर काय को पकड़ता, भगवान राम के पैर जाके पकड़ो। अपमान लगा, पुनः वापस आके अपने जगह पे बैठ गया और अब अंगद वापस आया। शिष्टाई सफल नहीं हुई। वापस आने के बाद भगवान राम के पास जैसे आया तो भगवान राम ने पहला प्रश्न किया अंगद को, इतने बड़े बलशाली रावण के सिर पर के मुकुट, रावण बलशाली है ना? अंगद को बोले तुमने कैसे छीन लिया? अंगद ताकत वाला था पर बुद्धिमान भी था। वो बोले प्रभु ये मुकुट नहीं है, ये राजा के धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ राजा के होते हैं। जो राजा भ्रष्ट होता है उसके पास के प्रभु के पास चले आते हैं। इतना सुंदर उत्तर दिया महाराज। धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय। भगवान खुश हो गए। वो रात्रि बीत गई, दूसरे दिन युद्ध की घोषणा हो गई, शंख दुबिया बजने लग गई और 4 भाग किए मिलिट्री के युद्ध के। अलग अलग दिशाओं में लंका के द्वार थे सुरक्षा के, और उस दिशाओं में अलग अलग सैन्य के टुकड़े। एक टुकड़ी हनुमान जी के नेतृत्व में, एक टुकड़ी जामवंत के नेतृत्व में, ऐसे बड़े बड़े सेनापतियों के इसमें गिने चुने जो भी सैन्य के 10,000 लाख 2 लाख बंदर भालू, और युद्ध चालू हो गया। राम के तरफ के सैनिक मरते तो रावण के सैनिक बोलते रावण महाराज की जय, रावण महाराज की जय। और जब रावण के तरफ के राक्षस मरते तो बंदर घोषणा करते हर हर महादेव, हर हर महादेव। घमासान युद्ध चला, कई लोग मर रहे। रावण के कई बेटे काम में आए, सैनिक मर गए। मंदोदरी समझाती है, सुनो, पहले एक बंदर आके गया, लंका जला के गया। अभी 18 एक्शनी वानर सेना है, अपने बच्चे मर गए, कई लोग मर गए, सैनिक मर गए। अभी भी सीता को वापस दे दो, कुछ बिगड़ा नहीं, भगवान की शरण में जाओ। रावण बोले अरे पगली, किसके साथ बात कर रहे? मैं वही रावण हूँ जिसने कैलाश पर्वत से भगवान शंकर को दोनों हाथों से उठाया था, अपने अपने मुंह से अपने लड़ाई करता था। जनता भी रावण को भला बुरा कहती माना। ऐसा करते करते युद्ध में रावण के कई बेटे खत्म हो गए। विभीषण ने समझाया, विभीषण को लात मारी, मेरा खाता दुश्मन के गुण गाता, निकल मेरे राज्य से। बड़ी सभा में लात मारी, मारा, उसको अपमान मालूम पड़ा। वो आकाश में उड़ा और समझाया सब जनता को, देखो अब मेरे को किसने दोष देना नहीं, मैं केजरीवाल की पार्टी में भर्ती हो रहा है। रावण की पार्टी छोड़ देता, बोले मैं, और आया महाराज। सैनिकों ने पकड़ लिया राम के, पकड़ो, कौन है? रावण का सग्गा भाई, पकड़ो बांधो। लगे 2 बंदर चले गए भगवान के पास। भगवान रावण का भाई आया, नाम विभीषण। भगवान ने सबके चेहरे की तरफ देखा, काय के लिए कि रावण का भाई है, क्या करना। मग सब बोले पकड़ो, मारो, बांधो, काटो, जेल में डालो, दुश्मन का भाई है। पुनः रावण ने एक व्यक्ति की तरफ देखा, हनुमान। निमंत्रण किसको दिया इस विभीषण को मालूम है? निमंत्रण दिया हनुमान जी।
कारण भगवान शरणांगत वत्सल है, दिनों पर दया करने वाले हैं। तुम आओ, कितना ही पापी हो आदमी, हम तो हनुमान जी ने निमंत्रण दिया इसलिए समझो। यहाँ मैंने दिगंबर को लाया, मेरा पारखेड़ मंदी पंगत है, चल मेरे साथ भोजन को, अन इसको भोजन में बैठा दिया। अनारे गांव में के लोग, चल उठ, तेरे को कुछ नहीं बुलाया। मग मेरा कर्तव्य गए, मी आणले आले, मग त्याच्याही मनातले निघून जाते, तो अपमान करेल। आता विभीषण को आमंत्रण दिया हनुमान जी ने, भगवान कैसे शरणांगत वत्सल है। तो अब हनुमान जी की तरफ जब देखा तो हनुमान जी ने बोला, समझा रावण का भाईयन कहीं बुरी नीयत से आया तो अपने सैन्य में लक्ष्मण से बलशाली है, उसके साथ युद्ध कर सकते, मार सकते ना, काय को चिंता करते हो, आने दो। तब महाराज विभीषण को बुलाया। विभीषण ने दूर से साष्टांग प्रणाम किया। श्रवण सुजस सुनि आयहूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। भगवान, इन कानों से तुम्हारी कीर्ति सुन करके आया। हाँ, एखादे डॉक्टर, आदमी बीमार है, स्थानिक डॉक्टर से ठीक नहीं हो गया तो 2-4 लोग सलाह देते, अकोल्यात अमुक अमुक डॉक्टर है, वहाँ हमारा मरीज ठीक हो गया था, तुम भी वहाँ लेके जाओ। उस डॉक्टर को देखा नहीं, उसका अनुभव नहीं, लेकिन 2-4 लोगों के द्वारा डॉक्टर की स्तुति सुनकर तुम उसको डॉक्टर के हवाले कर देते, चीर फाड़ कर, मार डाल के जीवंत भरोसा करते। ऐसे ही श्रवण सुजस सुनि आए, प्रभु भंजन भवभीर। विभीषण महाराज, भगवान राम ने आओ देखा नहीं, ताओ देखा नहीं। कहो लंकेश कुशल परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। महाराज विभीषण को लंका का राजा घोषित किया, रेती मंगाई। आता तांदूळ कोकू कहाँ से, रेती लगाई मस्तक को, तांदूळ समझ के समुद्र का पानी छिपड़ा, लंका का राजा घोषित किया। आमचा गजानन फार खोट आहे, लगेच उसने आक्षेप उठाया भगवान पर, बोलायला मोठा आरीज मारते। भगवान राम को बोले, भगवान अभी युद्ध हुआ नहीं, रावण मरा नहीं, और तुमने विभीषण को लंका का राजा कैसे क्या घोषित किया। भगवान राम बोले, फिक्र मत कर, अरे रावण अगर शरण में आया तो विभीषण को अयोध्या का राज्य दूंगा। विरोधी के तोड़ बंद। और महाराज पुनः घमासान युद्ध चालू होता है, कई लोग मरते हैं। अतः विभीषण शुरू से भगवत भक्त था। जब इसने तपश्चर्या किया था बाकी भाइयों के साथ, तो इसने ब्रह्मा जी प्रसन्न होने पर भगवत भक्ति मांगी थी। इसलिए रावण के विचार से नहीं था ये पहले से, तो केवल बस भगवान का भजन। इसीलिए लंका में कहीं नहीं, लेकिन विभीषण के घर के आंगन में तुलसी का पेड़ था और मकान पर जय श्री राम लिखा हुआ था। विभीषण की वृत्ति कैसी थी, आवड़े रूप
अब इस घमासान युद्ध के बीच युद्ध का परिणाम, युद्ध का वर्णन भरपूर है। लंका कांड बहुत बड़ा है। अपने को 3:45 तक सब निपटना है। तुम्हारी मदद करेंगे ना मेरे को, तो काय के लिए? रावण मारने को। तुम अगर मेरे को मदत करेंगे तर अर्ध्या घंट्यात रावण मारून त्याचं तेरवं करून सुतक फेडून आणि औशी मिळून तुम्हाला मोकळं करतो गोड जेवण घालून. अरे रावणाचं गोड जेवण मलाच करावं लागेल. नाही तर तुमचा भाव पण आहे कोण ठीक आहे. महाराज घमासान युद्ध के बीच एक दिन मेघनाथ की शक्ति लग करके लक्ष्मण बेहोश हो जाते. अब राक्षसों ने लक्ष्मण के शरीर को उठाने का प्रयत्न किया. उनसे हिले तक नहीं, कारण शेष अवतार है ना, कैसे हिलेंगे. नहीं तो उनकी इच्छा थी कि शरीर लंका में लेके जाएंगे. किसका? लक्ष्मण का. ये बात हनुमान जी को मालूम पड़ी तो हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने लक्ष्मण को सहज उठाया. अतुलित बलधाम वहाँ से उठा के लाया गोद में और भगवान राम के गोद में सिर रखा. और भगवान राम लक्ष्मण को देख करके रोने लग गए. अरे रे लक्ष्मण, ये क्या हो गया? मेरे को वनवास मिला, तेरे को नहीं मिला, फिर भी तेरा मेरे पर इतना प्रेम कि तूने मेरे लिए अभी अभी नई शादी हो गई, पत्नी को त्याग करके मेरे साथ में आए सेवा करने. और मैं वापस जाने के बाद सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? मिले ही ना जगत सहोदर भारता. अगर लोग कहेंगे कि सीता को ढूंढने के लिए अपने भाई को गवाया, अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि सीता को ढूंढने में मेरे को भाई को गंवाना पड़ेगा, मैं कभी सीता को ढूंढने को नहीं आता. इतना प्रेम जताया महाराज राम ने लक्ष्मण, और रोने लग गए.
सब लोग रो रहे हैं राम को देख करके, कितना प्रेम है भाई पर। सबके चेहरे की तरफ देखिए भगवान राम। विभीषण ने बताया भगवान एक वैद्य है लंका में, पर वो रावण का वैद्य है, कौन जाए लाने को? शत्रु पक्ष के राष्ट्र में जाना, उनके नगर में जाना मामूली खेल तो नहीं। वो सबके चेहरे की तरफ देखा। हनुमान जी हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप आज्ञा दो। हनुमान जी गए, लंका में पहुंच गए, सुषेण वैद्य के घर गए, उसको मिले। हमारे भगवान राम के भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी, मैघनाथ तुम्हें इलाज करने के लिए चलना है। मैं नहीं आता, मैं रावण का राजवैद्य है, मैं क्यों दुश्मन का इलाज करने। हनुमान जी बोले ठीक है। और महाराज हनुमान जी ने क्या किया, वो वैद्य सुषेण वैद्य का घर दवाखाना था ना, नीचे हाथ डाला जमीन में, दवाखाने सहित सुषेण वैद्य को उठाया, मकान दवाखाना सब। अरे ये क्या कर रहा है? बोले वो वैद्य बोले अभी बताता। बोले चल, और उठा के डायरेक्ट दवाखाना लाके भगवान राम के सामने रखा। बड़ा मकान दवाखाना। भगवान बोले और वो बाकी सुग्रीव वगैरह सब बोले, अंगद जानवर, हनुमान जी ये कैसा क्या कि इतना बड़ा दवाखाना? अरे बोले ये डॉक्टर बड़ा होशियार है, ये दवाखाना कभी नहीं लाता था, तो ये बोलता था मेरी अमुक दवाई रहेगी, दवाई लेने को जाता था, आता नहीं था, इसलिए दवाखाने सहित डॉक्टर को लाया। वैद्य बाहर आ गए। भगवान राम ने हाथ जोड़े, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणाम वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज मेरे भाई को देखो। वैद्यराज ने पुनः वही मना किया, मैं रावण का राजवैद्य है, तुम्हारे भाई को ठीक नहीं कर सकता। भगवान राम ने वैद्य का राजधर्म सिखाया। जो डॉक्टर होता है उसके पास अगर पेशेंट गया तो पेशेंट की जात नहीं पूछता डॉक्टर, पेशेंट का धर्म नहीं पूछता, पेशेंट कौन से देश से आया ये नहीं पूछता, पेशेंट कौन से पक्ष का है, कांग्रेस का है कि भाजपा का है कि शिवसेना का, ये नहीं पूछता, फक्त इलाज करता है। तो वैद्य का माने डॉक्टर का धर्म है पेशेंट को ठीक करना। फिर सुषेण वैद्य के समझ में आया, ठीक है भगवान तुमने मेरे कर्तव्य को बता दिया, मैं अभी देखता हूँ। और लक्ष्मण की नाड़ी परीक्षा किया, बड़े उदास चेहरे से बता दिया भगवान इसका एक ही उपाय है। भारत में यहाँ से लंका से 3500 किलोमीटर दूरी पर उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है, उसमें एक टेकड़ी है, वो टेकड़ी पर ये दवा मिलती, बाकी दूसरी दुनिया में कोई दवा नहीं। ये दवा सूर्य नारायण निकलने के पहले अगर आ गई मैं इस लक्ष्मण को जीवंत रख सकता, अन्यथा लक्ष्मण का कुछ भी हो सकता है। सुनने के बाद भगवान राम भी रोने लग गए। आवागमन का कोई साधन नहीं, रेलवे नहीं, विमान सेवा नहीं, 3500 किलोमीटर दूर 4-5 घंटे के अंदर जाके वापस आना कौन करेगा? किसी की ताकत नहीं। पुनः भगवान राम ने सबके चेहरे की तरफ देखा और एक आश्वस्त चेहरा हाथ जोड़ के खड़ा है। कौन? हनुमान जी। हनुमान जी बोले भगवान आज्ञा करो, आशीर्वाद दो, मैं जाता। भगवान राम ने आशीर्वाद दिया। सुषेण वैद्य ने दवाई की पहचान बताई, कौन से टेकड़ी पर है वो बता दिया। हनुमान जी ने उड्डान भरी, जय श्री राम करके। रावण को गुप्तचरों के द्वारा मालूम पड़ा मेघनाथ की शक्ति लगी, लक्ष्मण आईसीयू में भर्ती है और हनुमान दवा लेने को जा रहा है। वो सुषेण वैद्य को भी लेकर के गए दवाखाने से। तो एक बलाढ्य राक्षस को भेजा कि जा हनुमान को मार के आ जा। वो दवाई से नहीं लाने को ना उसने, और लक्ष्मण जीवंत नहीं होने को ना। मगर एक राक्षस गया महाराज, बड़ा ताकत वाला। हनुमान जी जो रास्ते से जा रहे थे ना, ठीक उसी रास्ते से एक साधु का रूप धारण करके बैठ गया और भगवान का भजन करने लग गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बटो हूँ असदे। आइए हनुमान जी को बोले, अरे हनुमान जी रुको रुको रुको।
तुम्हारा नाम हनुमान है? बोले हाँ। राम के भाई लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति लगी? बोले हाँ। तुम दवाई लाने को जा रहे हैं? बोले हाँ। रुको, मेरे को गुरु बनाओ, मैं तुम्हारा गुरु बनता, तुम मेरे शिष्य बनो। हनुमान जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा, अरे ये तो मायावी राक्षस है। बोले गुरु जी ऐसा करो ना, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, बाद में गुरु बनो। और उठाई गदा, जो मारिएगा गदे तो कदम टाइम राक्षस ले गुरु दक्षिणा। अतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम। फिर चले हनुमान जी। महाराज हिमालय पहाड़ पर गए, जहां सुषेण वैद्य ने दवाई बताई थी। देवभूमि है महाराज हिमालय। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो पहाड़ी है, खरोखर देवभूमि है। ये शरीर 12 बार जाके आया। कितनी? 12 बार। और उसके पश्चात अनेक बार हिमालय की पैदल यात्रा किया। ये मैं अनुभव की बातें आपको बोलता हूँ। और फिर मैं अकेला तो गया ही, मेरे साथ जलगांव जामोद तालुके के, मलकापुर तालुके के हजारों लोगों को लेकर के गया, वो दिखाने के लिए। मैंने जो देखा वो आप देखो। और तुम्हारे पारखेड़ के भी 2 लोग मेरे साथ में थे। ये 50 वर्ष पहले की बात है। ये पारखेड़ ते काय त्या बोलना प्रहलाद पाटलाची बाई यदगिरी, हाँ मेरे साथ में थी। और एक बाई थी, ध्यान में नहीं गया। महाराज हनुमान जी ने नमस्कार किया वनौषधि। तुम तो दवा लाते तो धड़कन गए, उपट के चले आए, ऐसा नहीं। औषधियों को नमस्कार करना पड़ता है। और हनुमान जी ने बोला है, अब वो यद्यपि हनुमान 11वां रुद्र का अवतार, शंकर भगवान का अवतार है, फिर भी औषधियों को नमस्कार किया। हे वनौषधियों, भगवान राम के भाई लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति लगी, मैं तुम्हें लेने के लिए आया, आज्ञा दो। वाह। और फिर एक हाथ से उठाया महाराज, जय श्री राम करके उड्डान भरी निकले। वापसी का रास्ता अयोध्या पर से है। अयोध्या नगरी रात के 12 बजे हनुमान जी पहुंचे लंका जाने के लिए। भरत जी जाग रहे थे। अयोध्या की जनता सोती नहीं थी महाराज। राम जब से तमसा नदी के किनारे नींद में छोड़ के गए इन लोगों को, तब से उन्होंने शपथ खाई थी, जब तक राम मिलते नहीं सोए नहीं। और 14 वर्षापर्यंत जनता सोई नाही महाराज. आपण कालचे दिवस तर उठा काकडा आरती गेली, ते 14 वर्ष झोपले नाही. तुम्ही 4 घंटे झोपा आज, पण 4 बजे उठो, है ना. भरत ने विचार किया, परछाई दिख रही, पता नहीं कोई अखंडा राक्षस आया हो अयोध्या को नष्ट करने के लिए, मार देता. ताकत थी भरत ने मारा. फिर विचार किया, कदाचित राक्षस नहीं होगा, कोई मित्र होगा, तो कोई दूसरा सज्जन होगा, कहीं जा रहा होगा तो अनर्थ हो जाएगा. इसलिए ऐसा बाण मारा कि ऊपर से जो जा रहा है नीचे गिर जाए, मरे नहीं. वो लोगों की कला थी महाराज, आपको पता है ना. वो एकलव्य बाण विद्या ऐसी सीख लिया था कि एक कुत्ता भौंकते आया था, वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसने ऐसे बाण मारे, वो कुत्ता मरा नहीं, जख्म लगी नहीं, लेकिन उसका भौंकना बंद हो गया. अनेक बाण उसके मुंह में जमा हो गया और वो बाण लेके घूम रहा है. वो गया द्रोणाचार्य के पास, और वो कौरव पांडव वहाँ के बच्चे वहाँ खेल रहे थे, और वो जब कुत्ते का सीन देखा तो पांडवों ने, कौरवों ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन सी विद्या है, तुमने हमको नहीं सिखाई, ऐसा कौन व्यक्ति है, ढूंढो उसको. चलो, कुत्ता आगे सब पीछे, द्रोणाचार्य, कौरव, पांडव. कुत्ता गया एकलव्य के पास और देखा. एकलव्य को पूछा, क्यों भाई बांध तो नहीं मारे? बोले हाँ, ये भौंक रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था. बोले किसने विद्या सिखाई? बोले द्रोणाचार्य ने. बोले द्रोणाचार्य तो मैं है, और फिर तू कौन सा? बोले ये मिट्टी के द्रोणाचार्य बनाए थे, कारण द्रोणाचार्य ने
एकलव्य को विद्या सिखाने से मना कर दिया था। द्रोणाचार्य जानते थे ये सबसे पांडवों से कौरवों से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके विद्या सीखेंगा, और कौरव पक्ष की तरफ से इसने युद्ध किया, पांडव हार जाएंगे। कितने दूर की बात सोची थी महाराज द्रोणाचार्य ने, कल्पना करो। रहते थे कौरवों की तरफ पर भला चाहते थे पांडवों का, इसलिए उसने क्या किया, नहीं मना करने पर द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनके आगे धनुर्विद्या सीखी। ये कला, ये गुरु पर की श्रद्धा होती है। चलो चलते। फिर धड़ाम से आवाज, हनुमान जी का वजन और पहाड़ का वजन, कितनी जोर से आवाज होंगी। और नीरव शांत था, तो जैसे आवाज होगी हनुमान जी गिर गए। गिरने के बाद ही श्री राम जय जय राम। भरत समझ गए राक्षस भगवान का नाम लेते हो न हो, एक कोई भगवान का भक्त है। भरत जी गए, तब तक अयोध्या की जनता ने आवाज सुन की, वो भी एकत्र हो गए, सब आ गए। चारों तरफ से घेरा हनुमान जी को सबने। महाराज भरत जी ने परिचय पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम हनुमान। हनुमान को मालूम नहीं है अयोध्या है करके। बोले अयोध्या के प्रभु रामचंद्र, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी सीता। रावण सीता को चुरा के ले गया। घमासान युद्ध चालू है, माने युद्ध चालू है ये बात भी मालूम नहीं अयोध्या वालों को, कहीं मोबाइल नहीं थे ना जब। और लक्ष्मण को मेघनाथ की शक्ति लगी, लक्ष्मण बेहोश हो गया, आईसीयू में भर्ती है। इलाज के लिए मैं आया दवा लेने, तुमने बाण मारा। और तुम कौन हो, ये गांव कौन सा है। बोले तुम जिस अयोध्या की बात कर रहे ना, वही अयोध्या है। तुम्हारा परिचय भाई, बोले वो मैं अभागा भाई हूँ, मेरे कारण मेरे भाई को 14 वर्ष का वनवास, मेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु, मेरे कारण सीता का हरण, और मेरे कारण लक्ष्मण बेहोश। ये मेरी तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ये सुमंत नाम के मंत्री, ये लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जिसको बाण लगा है, ये हमारी दोनों भाई की पत्नी मांडवी, श्रुति, कीर्ति। ऐसा सब परिचय। अब महाराज जब हनुमान जी ने बताया कि ये दवा अगर सवेरे दिन निकलने के लिए पहले नहीं पहुंची तो लक्ष्मण का कुछ भी बिगड़ सकता है, तो सब रोने लग गए। भरत शत्रुघ्न रोने लग गए, कौशल्या, कैकेयी रोने लग गई, मांडवी, श्रुति, कीर्ति रोने लग गई, अयोध्या की प्रजा रोने लग गई। किसका नाम नहीं लिया मैंने बाया हो, तुम बताओ मैंने किसका नाम नहीं लिया रोने वाले में। हाँ, और अनकिन दो व्यक्ति रोती नहीं थी, वो लक्ष्मण के एकदम नजदीकी नाते के थे, बगैर रोने वाले, जिनको रोना आया नहीं। एक लक्ष्मण की माँ सुमित्रा, दूसरी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। हनुमान जी ने पूछा सुमित्रा को, सुमित्रा माँ, मेरे मुंह की एक बात सुनकर के सवेरे तक मैं ये दवा लेके नहीं गया तो लक्ष्मण का कुछ भी हो सकता है। सुन करके भरत शत्रुघ्न रो रहे, कौशल्या कैकेयी रो रही, मांडवी, श्रुति, कीर्ति रो रही। तुम तो लक्ष्मण की माँ हो, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं। सुमित्रा ने कहा हनुमान जी, राम की सेवा करते करते मेरा एक बेटा मरा है तो दूसरा तो बेटा जीवंत है ना, शत्रुघ्न, इसलिए मेरे आंख में आंसू नहीं। अब हनुमान जी ने उर्मिला की तरफ देखा, मेरे मुंह की बात सुन करके सवेरे तक मैं दवा लेके नहीं गया तो तुम्हारी मांग का सिंदूर उजड़ सकता है,
ये बात सुनकर भरत शत्रुघ्न रो रहे, मांडवी श्रुति कीर्ति रो रही, कौशल्या कैकई रो रही, अयोध्या की जनता हो रही, तुम तो लक्ष्मण की अर्धांगिनी हो, तुम्हारे आंख में आंसू नहीं? उर्मिला ने महाराज उत्तर दिया, हनुमान जी मेरे पति लक्ष्मण को तुम ज्यादा जानते कि मैं। हनुमान जी बोले स्वाभाविक है, तुम उसकी अर्धांगिनी हो, तुम ज्यादा जानती, मैं कम, मैं तो अभी अभी से हो मैं। तो सुनो हनुमान जी, मेरे आंख में आंसू क्यों नहीं? मेरे पति लक्ष्मण रात दिन राम नाम का स्मरण करते हैं, उनके रोम रोम में राम बसा हुआ है। मेरे पति के शरीर में ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जो मेघनाथ की शक्ति लग सके, इसलिए मैं बेफिक्र है। और हनुमान जी का समाधान हो गया। भरत जी बोले मेरे कारण मेरे भाई को वनवास, मेरे कारण मेरे पिताजी की, मेरे कारण लक्ष्मण के जीवित होने में देर। हनुमान जी ऐसा काम करो, मेरे बाण पर बैठो, मैं 1 मिनट में तुमको पहाड़ से लंका भेज देता। हनुमान जी बोले नहीं, फक्त आशीर्वाद दो और जाने दो जल्दी। और महाराज जय श्री राम करके उड्डान भरी। उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके भगवान राम रो रहे हैं कि 4 बजने का समय हो गया, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। और हनुमान जी आए नहीं, मेरा भाई जीवित रहता कि नहीं? भगवान राम रो रहे हैं। और सारे लोग, जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, विभीषण, सब उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं। और तब तक जय श्री राम की भुभुकार सुनाई पड़ी, जय श्री राम। लोगों का समाधान हो गया। हनुमान जी आए, पहाड़ नीचे रखा, भगवान राम को नमस्कार किया। सुसेन वैद्य ने उसमें की दवा निकाली, लक्ष्मण को लगा दिया। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए और कहाँ है रावण, बोलो कहाँ है? डरे हो गया, सबको आनंद हो गया, भगवान के नाम का जय जयकारा हो गया। और फिर दिन निकलने के बाद घमासान युद्ध चालू होता है महाराज। और मेघनाथ को लक्ष्मण ने मार डाला। उसको ऐसा वरदान था, 14 वर्षपर्यंत जो अन्न खाएंगा नहीं, 14 वर्षपर्यंत जो सोएंगा नहीं, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होंगी। इसलिए लक्ष्मण ने उसको मारा, दूसरे से मर नहीं सकता था। अब महाराज रावण चिंतित हो गया, अब कोई बचा नहीं, सब भाई बच्चे सब मर गए। मगर रावण को ऐसा लगा अब क्या करें? कौन बच गया? कोणी वाचलं का या घराण्यात? कोणीच नाही ना, बरोबर? मावश्या हो, कोणी राहिलं काय शिल्लक? है ना, सगळेच मेले, एक राहिला ना, तो झपेला आहे ना. आणि जे झपेल राहतात ते कुंभारकर्णाचे सगळे चुलत भाऊ. दिवस निकलने के बाद जेवढे झपेल असतात ते सगळे कुंभकर्णाचे आपसातले. अब महाराज रावण गया कुंभकर्ण को जगाने को, बहुत हिलाया. बचपन में हमने पोथी में सुना था कुंभकर्ण रावण की विशालता, है ना, कि एक नावी गया रावण की हजामत करने को, तो श्वासोश्वास इतनी जोर से, हत्ती का श्वास देखा ना तुमने, 10-15 फुटावर तो सगळं उडून जाते, इतकी जोर से श्वास है हत्ती. मग तो रावण बलशाली था महाराज. त्याच्या श्वास से क्या हो गया, वो नावी के हाथ का वस्त्रा ढिला हो गया, ते रावणाच्या नाकात गेला वस्त्रा. तो नावी घुसला नाकात वस्त्रा देखने को, नहीं तो वहाँ धंदा डुबीन. तो मंडळी उधर से एक माणूस आहे त्या नंदी बैलासारखा. का रे कोण आहे म्हणे, नावी. कहाँ जा रहा? म्हणे वो मार वस्त्र गेला याच्या नाकात. म्हणे वापस जाय. म्हणे कौन? म्हणे मा उठ गेला या नाकात, 15 दिवस झाले पाहून राहिलो, दिसला नाही.
लहानपणी आम्ही पोटी खायचो। और टीवी में देखा मैंने, त्या कुंभकर्ण को जगाने के लिए बैंड बाजा ले गया रावण, और त्या शिडी लावून त्याच्या पोटावर सोडले ते वाजेवाले, आणि ते कूदत आणि डमाडम बँड वाजत। आओ ना, देखला तुमको देखने को नहीं लगा। लगा ते फुर्सत के समय जा कुत्तात त्याच्या पोटावर, ते उठता नहीं था महाराज, और बहुत जोर जोर से हिला, बड़ी मुश्किल से जागा। जरा सावधानी से कथा सुनो सब लोग, हाँ 5-10 मिनिटाची कथा है, पण सावधान। और जैसा कुंभकर्ण को जाग आ गई महाराज, उसने हाथ जोड़ के रावण को नमस्कार किया। वाह वाह, अरे आता मी सांगितलं ना सावधानीनं कथा आहे का, अर्ध्या बायानं अर्ध्या माणसाने रावणाला नमस्कार केला, मग रामायण कशाला ऐकता, जाऊ दे मी चाललो तुम्ही जा। काय रावणाला नमस्कार करायची काय जरूरत। बरं 1 मिनिट पहिले मैंने बोला ना कि सावधान होके कथा सुनो, का झपेल होते का कथा ऐकताना। रावणाला हात जोडून नमस्कार करतात, शंकराच्या मंदिरात याची जरूरत नाही तुम्हाला काय। असं हो, याद भूलले बापा, याद भूले हुआ। नहीं मंडली, राक्षस लोगों में किती नीतिमत्ता है देखो, कि मोठा भाऊ दिखते बराबर नमस्कार किया, आणि तुम्ही माणसं असल्यावर मोठ्या भावाला नमस्कार नहीं करता। हाँ? और कुंभकर्ण ने रावण को जगाने का कारण पूछा, कारण रावण कभी जगाता नहीं था उसको बिना कारण, मगर आज जगाया, इसका मतलब कोई ना कोई संकट है। और कुंभकर्ण बड़े प्रेम से बोलता है महाराज रावण के साथ, भैया कोई ना कोई कारण, कोई संकट आया होगा लंका पर, इसलिए तूने मुझे जगाया, और फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरा भाई कुंभकर्ण। पहा किती हिम्मत दिया भाई को, किती प्रेम आहे। आणि मंडळी खरोखरच कुंभकर्ण खराब नव्हताच, पापी नव्हताच। तुम्ही म्हणसाल कुंभकर्ण तुमच्या आपसात होता काय, नाही बरं, माय आपसात नव्हता, माय आपसात तर बापू तुम्ही आहे। पण जे बात दुश्मन की भी अच्छी है तो बनना, कुंभकर्ण पापी नहीं था ये मैं घोषणा करके बताता, कारण आदमी पाप कब करता है बोलो। अरे जागृत है तभी पाप करता है ना, झोप लागल्यावर पाप होईन काय। समजा तुमको नींद लगी, तुम घोर रहे, तुमच्या हातून मुंगी किडा किटकुल मरीन काय, कोंबडा मरीन काय, माणसाचा वध होईन काय, शिव्या देसान काय। नींद में कोई पाप करता क्या, बोलो मान्य है कि नहीं तुमको, बरोबर है ना। हाँ, मग कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, जिस दिन उठता था दिवसभर शराब पीता था, मांस खाता था, पुन्हा संध्याकाळी झोपला की 6 महीने घोर नहीं। उसने पाप कब किया बोलो अब। मन मतलब कुंभकर्ण पापी नहीं था। बराबर, उसका भाई पर प्रेम, लंका पर प्रेम। भैया क्या संकट आया बोलो, मैं निवारण करूंगा कुंभकर्ण अकेला। रावण ने बोला अयोध्या के रामचंद्र की तो भगवान काय को बोलेगा, सीता को मैंने चुरा के लाया, घमासान युद्ध चालू है और सब मर गए, तुम मित जीवंत है। अरे कुंभकर्ण बोले अरे मूर्ख रावण, हरियाणी से जगदम्बा अपशट चाशी कल्याण, तेरा कल्याण होने वाला नहीं रावण। थोड़ी देर पहले जो कुंभकर्ण अपने बड़े भाई को आदर देता था, प्रेम करता था, उसकी मदद के लिए बोलता था, अभी जैसे ही सुना राम की पत्नी सीता को चुरा के लाया, उसने मूर्ख बोला, गालियां दिया रावण को, अब तेरा भला होने वाला नहीं रावण। कल्पना करो कुंभकर्ण कैसे बदमाश हो सकता है, पापी। रावण ने विचार किया, हा तर लालू प्रसाद यादवच्या पार्टीत गेला, तिकडून बोलून राहिला रावणाच्या इकडून, कसं होईल। मग मतदानाच्या पहिल्या दिवशी जे होते गावात शहरात काय होते, पेट्या येतात ना, याच्या बी याच्या बी, हा तेच मग रावणने किया।
घाघरी भर भर के दारू बुलाई महाराज आणि दारू पिलाया कुंभकर्ण को आणि जैसी दारू की नशा चढ़ी आता बदलली पार्टी कुंभकर्ण कहाँ है राम बोलो मैं अभी मारता मी पियल नाही बरं तुम्ही म्हणसाल महाराजली चढली काय काय काळे गाऊन पिऊन आलो तो दिगंबरन मी त्याला जास्त झाली तो मागे राहिला मी पुढे आला कहाँ है लक्ष्मण अकेला युद्ध भूमि में आया ताकत थी महाराज विभीषण ने भगवान राम को बताया कुंभकर्ण आ रहा है भयानक है भयानक सावधान हो जाओ भगवान फिर भी मेरा बड़ा भाई है वो सोया था लंका में क्या हो गया उसको मालूम नहीं मैं जाता और भगवान बोले जाओ महाराज विभीषण अकेला कुंभकर्ण को मिलने को आया और उसने कुंभकर्ण को नमस्कार किया वह आता ही बाया हाथ जोड़ काय करा पाया हो तुमचं नमस्कार किया बड़े भाई को और विभीषण ने बताया भैया बड़े भाई रावण ने मेरे को लात मारी निकाल दिया बोलो मैं क्या करता मैं भगवान को आके मिला महाराज उतने दारू के नशे में भी कुंभकर्ण ने विभीषण और किया बोले कुंभकर्ण बहुत अच्छा किया तूने भगवान के शरण में आया अब गड़ा तो रावण एकटाच पडला आता मले साथ देणं भाग कसाही हो नालायक मूर्ख पापी पा जा तू राम के तरफ से युद्ध कर मैं रावण के तरफ से घमासान युद्ध हो गया महाराज दूसरे दिन कुंभकर्ण ही मारे गया आता कौन राहिला बोला ना रावण माता मंदोदरी रावण को एक खोली में ले गई दूर महालात एकट्या दरवाजे खिड़की बंद किया रावण को समझाया कोई नहीं रहा बच्चे नहीं रहे भाई नहीं कोई अकेले रह गए अभी तो भी सीता को वापस दो राम के शरण में जाओ महाराज रावण ने इतनी सुंदर बात बोली मंदोदरी को मंदोदरी अगर मैंने सीता को वापस दिया तो भगवान मुझे मारेंगे नहीं मेरा उद्धार होगा नहीं मैंने तब समझ में आया मंदोदरी को मेरा नवरा भी चोरी छिपे राम का भक्त आहे आपण ते हँडवीला छापतो मीने इतका लाख जप केला मीने तितका केला आणि मी रोज बेल चढवतो शंकराले आणि 2.5 लोटे पाणी टाकतो आणि धिगाणा करतो देवताओं ने देखा रावण के लिए रथ है भगवान के लिए रथ है देवताओं ने स्वर्ग से दिव्य रथ भेजा भगवान राम के लिए एक धर्म रथ भेजा एक रथ भेजा और वो धर्म रथ आया उस पर भगवान आरूढ़ हो गए शंखनाद हो गई दुंदुभी बजने लग गई देवता आकाश में विमान लेकर के आए भगवान राम की प्रार्थना करने लगे हे भगवान हमने जिस काम के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा अवतार लेने के लिए वो समय आ गया इस पापी रावण को मारो प्रार्थना किया भगवान घमासान युद्ध चालू हो गया राम रावण युद्ध आकाश में गर्दी हो गई विमानों की फूल लेकर के प्रार्थना हे भगवान जल्दी मारो रावण जल्दी मरता नहीं था आखिरी भगवान ने 31 बाण निकाले 10 भुजाओं के लिए 20 भुजाओं के लिए 10 सिर के लिए और 31वां बाण नाभि में जहाँ अमृत था 31 बाण का अनुसंधान करके भगवान राम ने रावण को मार डाला बोलो सियावर हर हर महादेव की घोषणा होने लग गई युद्ध बंद हो गया देवताओं ने फूलों की वर्षा किया मंदोदरी रोते रोते आ गई भगवान राम ने विभीषण को लक्ष्मण को भेजकर रावण का दाह संस्कार किया विभीषण का राज्याभिषेक किया और सीता को बंदी खाने से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों ने बोला हम सीता को लाते भगवान राम नहीं बोले अभी तक रावण के बंदी खाने में थी अब विभीषण राजा हो गया विभीषण ऑर्डर करेगा विभीषण ने सीता को मुक्त किया सीता को त्रिजटा राक्षसी ने निलाया श्रृंगार पहनाए पालकी में लाया बंदरों ने गर्दी किया दर्शन की
भगवान राम ने आदेश दिया सीता को पैदल बुलाओ। सीता पैदल आने लग गई। लोगों ने दर्शन किया, बंदरों ने, भालू ने। सीता ने अग्नि चेतन करने को लगाई लक्ष्मण को। सीता उस अग्नि में बैठी। महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी में जहाँ सीता अग्नि में गुप्त हो गई थी, वो स्वरूप पुनः प्रकट हो गया। छाया रूप होना उसमें गुप्त। भोजन बनाया। भोजन, बंदर भोजन खाते नहीं थे। पंगत परोसे गई। मोतीचूर के लाड़ू, सेव, बूंदी, कचौरी, जलेबी खा नहीं रहे। विभीषण आ गया भगवान के पास। भगवान बोले प्रेम से बनाया, ये खाते नहीं। भगवान बोले ये बंदर है, आदमी थोड़ी है। फिर टेबल जमा करो, बादलिया, धामे, उसमें सब सामान जमा करो। खंबे पकड़ के रखो, खंबे, खंबे पकड़ो, खंबे। ये अनाज उठा के पीछे रख दो। तो डायरेक्ट मांगो। म्हटलं ते झाकीन ताईन आपण आपलं अटकून टाकू. हां चला मग घ्या. लाईन आहे ना. झाले राम राज्य काय येऊन अम्मासी बोला ना त्या लोकांना पूजा करा. हे ग्रंथ पूजा करायला बोलाव ना.